हेलो वीवर्स, इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसका टाइटल है जी पाकिस्तान वर्सेस महाराष्ट्र। अच्छा जी, दोनों को कंपेयर किया जाएगा 2026 की। सबसे मज़े की बात ये है कि 2026 की ये वीडियो है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। मीन्स जो भी आपके साथ कंटेंट शेयर होगा, जितनी भी डिटेल्स होगी, वो सारी 2026 की लेटेस्ट वीडियो के साथ होगा। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की और महाराष्ट्र के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, तो रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से आलमोस्ट दोनों सेम आ जाते हैं। लेकिन देखना यहाँ पर ये है कि कौन सी कंट्री एक स्टेट है और एक कंट्री है, तो कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, क्या इम्प्रूवमेंट चल रही है, कितनी किस किस शोबे में ये लोग आगे जा चुके हैं, कहाँ पर कमी रह चुकी है और कहाँ पर इनको ज़्यादा आगे स्ट्रगल करनी होगी। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो महाराष्ट्र है, दोनों को देखेंगे, कंपेयर करेंगे एंड डेफिनेटली एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड ऑफ द वीडियो ज़रूर कमेंट में मुझे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। स्टे विद मी। दोस्तों, आज का कंपैरिजन थोड़ा अलग है। बिल्कुल। एक तरफ है पूरा देश पाकिस्तान, अपनी आर्मी, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, Full country अपनी फॉरेन है। पॉलिसी के साथ, और दूसरी तरफ है इंडिया का सिर्फ एक स्टेट महाराष्ट्र। अब Okay. नॉर्मली हम कंट्री वर्सेस कंट्री कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ मामला इंटरेस्टिंग है क्योंकि नंबर्स देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। 2026 के असली Okay. नंबर्स क्या कहते हैं, कौन कहाँ खड़ा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पाकिस्तान का टोटल एरिया लगभग 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर है, दुनिया के बड़े देशों में काउंट होता है। महाराष्ट्र का एरिया लगभग 3,07,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी पाकिस्तान का रफली 1/3। पॉपुलेशन में भी यही है। पाकिस्तान में करीब 24 से 25 करोड़ लोग हैं, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनाता है। महाराष्ट्र में लगभग 12 से 13 करोड़ लोग हैं, तो साइज और पॉपुलेशन दोनों में पाकिस्तान क्लियरली बड़ा है। ये फैक्ट याद रखिए, क्योंकि आगे जो नंबर्स आएंगे वो इसी कॉन्टेक्स्ट में समझने हैं। अब इकोनॉमी की बात करते हैं, और यहीं से स्टोरी बदलती है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2026 में करीब 410 बिलियन डॉलर के आसपास है। इकोनॉमी मुख्यतः सर्विसेज, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर टिकी है। सर्विसेज सेक्टर अकेले पाकिस्तान की जीडीपी का 53% हिस्सा है और एग्रीकल्चर करीब 22%। कराची सबसे डोमिनेंट इकोनॉमिक हब है। देश का 25% जीडीपी और 60% से ज्यादा ट्रेड यहीं से होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इंजन अकेला ही खींच रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कराची जितना नहीं। इकोनॉमी का इस तरह एक ही शहर पर डिपेंड करना लॉन्ग टर्म में रिस्की होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में काफी प्रेशर में रही है। इन्फ्लेशन, जो एक वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो अब 5 से 7% के आसपास आ रही है। थोड़ी राहत है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में करीब 3 से 4% रहने का अनुमान है। एनर्जी क्राइसिस अभी भी एक बड़ी चैलेंज है। कई इलाकों में लोड शेडिंग आम बात है, जिसका सीधा असर इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ पर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान अभी भी आईएमएफ के साथ बेल आउट प्रोग्राम्स पर चल रहा है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज्य विधानसभाएं बताया कि 2025 व 26 में महाराष्ट्र की इकोनॉमी का साइज 660 बिलियन डॉलर है। रुकिए, एक स्टेट 660 बिलियन डॉलर इकोनॉमी, पाकिस्तान की जीडीपी से ऑलमोस्ट 1.5 गुना, जो इसे इंडिया की सबसे बड़ी सब नेशनल इकोनॉमी बनाता है और नेशनल जीडीपी का 14.3% हिस्सा है। अगर महाराष्ट्र एक अलग कंट्री होता तो ये ऑस्ट्रिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे 35 से ज्यादा देशों से बड़ी इकोनॉमी होती। ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि महाराष्ट्र किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं है। सर्विसेज सेक्टर स्टेट की इकोनॉमी का करीब 64% है और 9% की दर से ग्रो कर रहा है। मुंबई फाइनेंस का हब है। आरबीआई, बीएसई, एनएसई, एलआईसी, सभी मेजर बैंक्स यहीं हैं। पुणे आईटी और मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर है। नासिक में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। नागपुर सेंट्रल इंडिया का लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। और बॉलीवुड, इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो भी महाराष्ट्र में है। एफडीआई के मामले में महाराष्ट्र इंडिया का नंबर 1 स्टेट है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2025 तक देश के कुल एफडीआई का 31% अकेले महाराष्ट्र में आया है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2026 में लगभग 1,700 अमेरिकी डॉलर है। महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम 2026 में बढ़कर करीब 4,500 अमेरिकी डॉलर तक हो गई है। यानी महाराष्ट्र का एवरेज सिटीजन
पाकिस्तान के एवरेज सिटीजन से लगभग 2.5 गुना ज्यादा कमा रहा है। यही स्पेंडिंग पावर है, यही लाइफस्टाइल का यहाँ पर फर्क है। आकर और ये ना गैप जो हादसा हर साल दोनों में और बड़ा difference आ होता रहा जा है। रहा है क्योंकि दोनों की ग्रोथ रेट्स अलग हैं। जॉब्स की बात करें तो पाकिस्तान में हाई पेइंग जॉब्स अभी भी लिमिटेड सेक्टर्स तक सीमित हैं, बैंकिंग, टेलीकॉम, गवर्नमेंट और कुछ मल्टीनेशनल। इसीलिए ब्रेन ड्रेन एक बड़ी प्रॉब्लम है। टैलेंटेड इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए गल्फ, यूके और यूएस जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लाखों स्किल्ड पाकिस्तानीज देश छोड़ रहे हैं। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसान है। महाराष्ट्र में इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। आईटी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स, एंटरटेनमेंट, हर बैकग्राउंड के लिए ऑप्शंस हैं। फरवरी 2026 तक महाराष्ट्र इंडिया के कुल स्टार्टअप्स का 17% रखता है, देश में सबसे ज्यादा। यहाँ लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, जाते नहीं। कोस्ट लाइन और ट्रेड की बात करें तो पाकिस्तान के पास करीब 1050 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट मुख्य है। ग्वादर को सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जा रहा है और इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जरूर है, लेकिन अभी तक ग्वादर उस लेवल तक नहीं पहुंचा जितनी उम्मीद थी। लोकल डेवलपमेंट स्लो है और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। महाराष्ट्र के पास करीब 720 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, कम है पाकिस्तान से, लेकिन यूटिलाइजेशन कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है और ये महाराष्ट्र में है। देश का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पाकिस्तान के टीयर 1 सिटीज में कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर है। लाहौर मेट्रो एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर मिक्स्ड है। वाटर सप्लाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पावर सप्लाई में बड़े शहर आज भी स्ट्रगल करते हैं। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से अपग्रेड हो रहा है। अटल सेतु इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज ऑपरेशनल हो चुका है। समृद्धि महामार्ग जो नागपुर को मुंबई से कनेक्ट करता है वो भी चालू हो गया है। मुंबई मेट्रो एक्सपैंड हो रही है। पावर जनरेशन कैपेसिटी के मामले में महाराष्ट्र की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 56,867 मेगावाट है। इंडस्ट्रीज के लिए लार्जली स्टेबल पावर है, जो प्रोडक्टिविटी के लिए बड़ा एडवांटेज है। एजुकेशन में भी फर्क साफ है। महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 84% से ऊपर है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम नागपुर, टीआईएफआर और सैकड़ों इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस यहाँ हायर एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है जो डायरेक्टली इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स सप्लाई करता है। पाकिस्तान में फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 52% है और मेल लिटरेसी 68%। ओवरऑल लिटरेसी भी काफी कम है और रूरल अर्बन गैप और भी बड़ा है। हायर एजुकेशन में क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, आईबीए कराची, लम्स लाहौर, लेकिन स्केल और एक्सेस अभी भी लिमिटेड है। पॉवर्टी के मामले में वर्ल्ड बैंक की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की करीब 45% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। एक्सट्रीम पॉवर्टी भी बढ़ी है, 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई है। ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रही हो तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में पॉवर्टी रेट करीब 15 से 17% के आसपास है। चैलेंजेस हैं खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे रूरल रीजन्स में, लेकिन स्केल और इंटेंसिटी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। डिजिटल इकोनॉमी में महाराष्ट्र काफी आगे है। मुंबई इंडिया के डेटा सेंटर फुटप्रिंट का 52% अकेले हैंडल करता है और महाराष्ट्र कुल मिलाकर देश के करीब 60% डेटा सेंटर्स का घर है। फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक, हर कैटेगरी में महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम ग्लोबली बेंचमार्क बन चुका है और इस डिजिटल वेव का बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र ड्रिवन है। पाकिस्तान का डिजिटल इकोसिस्टम ग्रोइंग है, फ्रीलांसिंग सेक्टर स्ट्रांग है और कुछ प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स भी हैं, लेकिन स्केल, इन्वेस्टमेंट और रिलायबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बड़ा गैप है। फ्यूचर डायरेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने फरवरी 2026 में कहा कि इकोनॉमी 3.75 से 4.75% की दर से ग्रो कर सकती है। इम्प्रूवमेंट है और ये एनकरेजिंग साइन है। सीपैक फेज 2, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सीरियसली इंप्लीमेंट नहीं होते, ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होगी। महाराष्ट्र का टारगेट है 2029 से 30 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना और करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस देखते हुए ये अचीवेबल लग रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है, एरिया और पॉपुलेशन में पाकिस्तान आगे है। ये एक सिंपल ज्योग्राफिकल रियलिटी है।
लेकिन इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एफडीआई, डिजिटल इकोसिस्टम और पॉवर्टी रेट, इन सब में महाराष्ट्र काफी आगे है। एक स्टेट जो साइज में पाकिस्तान का 1/3 है, इकोनॉमी में उससे लगभग दोगुना बड़ा है। ये सोचने वाली बात है। पाकिस्तान के पास रियल पोटेंशियल है। 25 करोड़ की यंग पॉपुलेशन, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सीपीईसी का फ्रेमवर्क, ये सब वैल्यूएबल एसेट्स हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री का इकोनॉमी में दखल और रिकरिंग एक्सटर्नल डेट ने उस पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के पास एग्जीक्यूशन है, डाइवर्स इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट और एक इकोसिस्टम जो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, ड्रेन नहीं करता। ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये सिंपली ये दिखाता है कि साइज नहीं, सिस्टम, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन तय करते हैं कि कोई रीजन कहां पहुंचता है। एक देश जो अपने रिसोर्सेज सही तरीके से यूज करे, वो किसी भी बड़े कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकता है। अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से पाकिस्तान अपना फुल पोटेंशियल कब रियलाइज करेगा और क्या चाहिए उसके लिए। गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया था ना कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है और काफ़ी डिटेलिंग में भी था। अच्छा जी, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान में अगर सबसे मेन सिटी जो कंसीडर की जाती है ना, एज आप ऑफिशियल प्रोफेशनल में देख लें, या एक बिग सिटी आती है जिसमें जहाँ पर बिजनेस हब होता है, तो वो पाकिस्तान में सिटी आ जाती है कराची। ठीक है, तो कहा जाता है जी कराची में जितनी इनकम आती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 0% होता है। मीन्स कि वो उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं चल रही होती। और अगर हम देख रहे होते हैं ना कि किसी भी बिजनेस फील्ड में आगे इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव कर तो रहा है पाकिस्तान, लेकिन जिस रेशो में करना चाहिए उस रेशो के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मीन्स कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं किया गया, इनफैक्ट एक कंट्री को एक स्टेट के साथ कंपेयर किया गया जो कि रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से बिल्कुल सेम थी, ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन क्या है कि अगर स्टेट की तरफ हम लोग देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे इम्प्रूव कर चुके हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत 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 ज़बरदस्त लगी, वो ये है जो कि रियल बेस है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी डिग्री आपके हाथ में आ गई है, तो आप क्या कर रहे हैं जी, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे मूव ऑन होते हैं। लेकिन जी महाराष्ट्र स्टेट में ये चीज़ क्लियर की गई है कि यहाँ पर कोई भी जॉब के हवाले से आउट ऑफ साइड नहीं जाता। इनफैक्ट क्या होता है कि दूसरी स्टेट के या दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। मीन्स वहाँ पर आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम स्कूल की बात करें, स्टडी की बात करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, तो ऑलमोस्ट यही मामला चल रहे होते हैं कि सीट्स फिक्स होती हैं। या पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉबली क्या होता है कि जो आपके रेफरेंसेस से आ गया है, जो आपकी जानने वाले हैं, वहाँ उनको ये सीट, अच्छी सीट मिल जाती है। और जो उस काबिल भी होता है, उस पोस्ट के भी काबिल होता है ना, तो वो उसको सीट नहीं मिलती। तो ये यहाँ पर बड़ी एक आम से एक लेवल की बात है। एनी हाउ, आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा कंपैरिजन, ज़रूर कमेंट में मुझे इसके बारे में अपडेट कीजिएगा। एंड जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको लगता है मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो उसके बारे में भी ज़रूर अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।